देश भर में ऐसे राज्य जहां पर किसी पार्टी विशेष की सरकार है, वहां पर बेरोजगार युवा अब घर से भी निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि कब किसे पकड़ करके रोजगार दे दिया जाए, सबके मन में ये भय बना हुआ है। आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि इंदौर से प्रकाशित हुआ है 25 सितंबर 2024 को। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 1% से भी कम बेरोजगारी है। वहीं पर गुजरात में बेरोजगारी दर 1.1% के आसपास है। इस आर्टिकल के सबटाइटल को आप पढ़ेंगे तो आपको सुन करके आश्चर्य होगा। लिखा गया है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में घटी। यह 6.1% से घट करके 3.4% रह गई है। हरियाणा में जॉब की स्थिति क्या है, क्या किसी से छुपी हुई है? आखिर ऐसे सरकारी आंकड़े इस समय टाइमिंग को देख करके आखिर क्यों आ रहे हैं? अगर आपको याद हो तो अक्टूबर में ही विधानसभा के चुनाव होना प्रस्तावित है हरियाणा में। अब लौट आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा बांदा के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है 23 अगस्त 2024 को। यहाँ पर 50 से कम रजिस्ट्रेशन वाले विद्यालयों की संख्या जिनको चिन्हित किया गया है, उनकी संख्या 332 विद्यालय बताए गए हैं, जो कि मर्ज करना है दूसरे प्राथमिक विद्यालयों में या फिर अपर प्राइमरी स्कूल में। वहीं पर बरेली जिले की बात करें तो 660 सरकारी विद्यालयों को चिन्हित किया गया है, जहां पर बच्चों की संख्या 50 से कम है। आपको ज्ञात होगा कि कानपुर देहात का डेटा पब्लिश किया गया था, जिसमें 850 विद्यालय चिन्हित किए गए थे। वहीं पर कानपुर नगर की अगर बात करें तो वहां पर 773 प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 50 से कम विद्यालय हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 1711 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में से 773 के बंद होने की तैयारी कर ली गई है। भले ही विद्यालय को मर्ज करने या फिर विलय करने की बात चल रही हो, लेकिन सरकारी विद्यालय जो हैं वो एक तरीके से विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। आज 50 छात्रों वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 30 छात्रों वाले विद्यालयों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके मर्ज किया जा चुका है। 30 के बाद 50 हुआ, 50 के बाद 70 होगा, 70 के बाद 100 होगा और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से सरकारी विद्यालयों को टारगेट किया जाएगा और इन विद्यालयों को बंद किया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा प्राइवेट स्कूल्स को, क्योंकि उनकी मनमानी अब और बढ़ जाएगी। और अभी जो थोड़ा बहुत नकेल उनके ऊपर रहता था कि अगर फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोग सरकारी विद्यालयों की तरफ चले जाएंगे, अब जब सरकारी विद्यालय ही धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी और जितना फीस बढ़ाना चाहें, जितना जो कुछ भी करना चाहें शोषण अभिभावकों का, वो अपने मनमानी ढंग से करने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी चयन बोर्डों के अध्यक्षों की एक बैठक करके निर्देश और आदेश तो दे दिए जाते हैं और 2-3 दिन तक खबर मीडिया में छाई भी रहती है। लोग देख करके वाहवाही भी करते हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे अलग होती है। अधीनस्थ सेवा आयोग की अगर हम लोग बात करें तो पीईटी के माध्यम से पिछले 2-3 वर्षों से ये छोटी छोटी वैकेंसीज कम पदों पर ये लगातार निकलते रहते हैं और यहीं भर्तियों को 2-3 बार काउंट किया जाता है। अगर आपको याद हो, जब 2017 में वर्तमान सरकार चुन करके आई थी और उसके बाद से 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिन भर्तियों को दिखाया गया कि हम इतने पदों पर भर्ती कर चुके हैं, उनमें अभी तक कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको नियुक्ति तक नहीं मिली है। स्पेशली अगर मैं बात करूं टीजीटी पीजीटी 2022 की एडवर्टीजमेंट से पहले इसको प्रचारित किया जाता था कि हम माध्यमिक में इतने पद भरने जा रहे हैं, वो पद आज तक नहीं भरे गए। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लीजिए। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कई ऐसे विभागों की भर्तियां हैं जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। इसकी बानगी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2 वर्षों में 21,000 से अधिक पद नहीं भर पाया अधीनस्थ सेवा आयोग और निर्देश दे दिए जाते हैं कि 6 महीने में इन पदों को भरा जाए। ये जनता के साथ साथ विपक्षी पार्टियों की भी हार है कि इतने बड़े मुद्दे को वो मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। इससे पहले जो सरकार सत्ता में है वो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना देते थे और उनकी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन विपक्षी पार्टी पिछले अगर आप बात करें केंद्र में और राज्यों में तो काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन जिस तरीके से सड़क पर उनका संघर्ष होना चाहिए उस तरीके से संघर्ष नहीं हो पा रहा है। और शायद यही कारण है कि आम पब्लिक उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। सिर्फ ट्विटर पर एक ट्वीट कर देने मात्र से ये कभी भी विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाएगी। इसके लिए सड़कों पर उतरना होगा, आपको आम पब्लिक को अवेयर करना होगा कि किस प्रकार से आने वाले समय में शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है देश में। जहाँ तक बात करें सत्ता की, तो उनकी जवाबदेही पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जब भी आम पब्लिक उनसे सवाल पूछती है तो उन्हें जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। मीडिया तो छोड़ ही दीजिए, वो वैसे ही नतमस्तक है सरकार के आगे।
एक ही उपाय बचता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात का संज्ञान ले कि जब सरकारें इतने बड़े स्तर पर विद्यालयों को बंद कर रही है तो आखिर उनका रोड मैप क्या है। क्या जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उनको शिक्षित करने के लिए क्या प्राइवेट विद्यालय काफ़ी होंगे, और अगर नहीं काफ़ी हैं तो सरकारी विद्यालयों को बंद करके क्या प्राइवेट विद्यालयों को और ज़्यादा मान्यता देने की तैयारी तो नहीं चल रही है। क्या शिक्षा को लेकर के पूरा प्राइवेटाइजेशन तो नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से रेलवे में धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया, उस समय आम पब्लिक को चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा। आज प्लेटफॉर्म टिकट देख लीजिए कितना महंगा है, आज रेलवे की हालत देख लीजिए कितना है। जो रेलवे में चल रहा है वो केवल और केवल अपर मिडिल क्लास को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप देखें, पहले जो जनरल की बोगियाँ होती थी वो बहुत ज़्यादा लगती थी। आज के डेट में अगर आप देखेंगे किसी भी ट्रेन में 1 2 3 मैक्सिमम जनरल की बोगी लगती है, बाकी आपका रिजर्व लोगों के लिए है। तो क्या सभी जनरल के अलावा रिजर्व के लिए सीटों के लिए उतना पैसा रखते हैं? आज जब 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, यानी सरकार खुद मानती है कि देश में अगर जनसंख्या को अगर हम लोग 140 करोड़ माने, उसमें से 80 करोड़ यानी आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो मुफ्त अनाज पर निर्भर है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सरकार खुद इसका क्रेडिट लेती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि सरकार दोहरा गेम खेल रही है कि एक तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर के उनको अपाहिज बना रही है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है कि आप मुफ्त के खाने पर निर्भर हैं, वहीं पर सुविधा के नाम पर सिर्फ अपर क्लास को टारगेट किया जा रहा है रेलवे में या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के। लगातार उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कोरोना के बाद से जो सीनियर सिटीजन्स होते थे उनके लिए जो रिलैक्सेशन मिलता था रेलवे में, जब आप अपना टिकट कराते थे, वो सारी सुविधाएं बंद हो चुकी हैं। अब कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। फंड वाइज बात कर रहा हूँ, पैसे वाइज बात कर रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ देश में केवल ये परसेप्शन बनाया गया कि हम मुफ्त अनाज तो दे रहे हैं, बाकी गरीबों के लिए कुछ भी स्कीम्स नहीं आ पा रही हैं जो कि वाकई में गरीबों के लिए हो। जवाबदेही तय करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले, क्योंकि आम पब्लिक के सवालों का जवाब शायद सरकार ना दे। मीडिया वैसे ही नतमस्तक है, केवल सुप्रीम कोर्ट बचती है जिसके आगे सरकार भी झुकेगी और अपना रोड मैप बताएगी कि आखिर इतने बड़े स्तर पर विद्यालयों को बंद करके वो भविष्य में किस रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो कुछ समय पहले एक मैंने न्यूज़ कवर किया था, अगर आपको याद हो, कि एक ब्लॉक में, जो गाँव में ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा विद्यालय बनाने की तैयारी चल रही है जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा। वैसे सरकार के द्वारा दावा किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब कई गांवों को मिलाकर के एक ब्लॉक होता है, मान लीजिए 4 5 6 7 8 गांवों को मिलाकर के एक ब्लॉक होता है। तो अभी के वर्तमान स्थिति के हिसाब से अगर गांव बहुत बड़ा है तो वहां पर 2 प्राथमिक विद्यालय होते थे, अगर गांव छोटा है तो एटलीस्ट 1 प्राथमिक विद्यालय होते थे। अब इन सरकारी विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालयों को धीरे धीरे करके डिस्करेज कर दिया जाएगा और ब्लॉक लेवल पर वो विद्यालय बनाया जाएगा। अब मान लीजिए गाँव से उस ब्लॉक की दूरी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, तो क्या वो गाँव का बालक जो पहले उस सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा था, क्या वो ब्लॉक स्तर पर विद्यालय में जाएगा? नहीं जा पाएगा। यही सभी कुछ खामियां हैं जिसको लेकर के सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे ही झुकेगी। बाकी ना तो जनता के सामने उनका कोई जनता का जोड़ चल पा रहा है सरकार के आगे, और ना ही मीडिया कुछ उनसे सवाल पूछेगी। इन पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।